यूपीएससी रैंक 1 वालों के मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ। अभी स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहे हैं आदित्य श्रीवास्तव सर के इंट्रोडक्शन। तुम देखो इन्हें, इन इंट्रोडक्शन के वर्ड्स देखो, तुम मैक्सिमम 15 या 20 वर्ड्स का होता है बस। अब तुम्हारी स्क्रीन पे शक्ति दुबे मैम के इंट्रोडक्शन आ रहे हैं, ये भी तुम देखो 15 से 20 वर्ड्स मैक्सिमम बस। अब श्रुति शर्मा मैम के तुम्हें इंट्रोडक्शन दिख रहे हैं, ये भी 15-20 वर्ड्स के होते हैं। लेकिन हम करते क्या ना, जब हम शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा लिख देते हैं, वो नहीं करना मेरे भाई। देखो आंसर में ना सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने होते हैं हमें मेन बॉडी पे, इंट्रोडक्शन में वो मैक्सिमम तुम्हें आधा ही नंबर देगा, तो उसकी औकात के हिसाब से लिखते हैं ना। मतलब अगर पता ही है कि उसमें आधा नंबर मिलेगा तो फिर 50 वर्ड्स क्यों लिखने, 60 वर्ड्स क्यों लिखने, ठीक है 15-20 वर्ड्स लिखते हैं, खत्म करते हैं। और इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जो तुम्हें पहले से ही रेडी करने पड़ते हैं, ऑन द स्पॉट तुम एग्जाम में लिखोगे बहुत टाइम लग जाता है। तुमने अगर आंसर राइटिंग की भी होगी, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें मान लो 250 वर्ड्स का आंसर लिखना है, उसके लिए तुम्हें 150-200 वर्ड्स का कंटेंट दिमाग में है, लेकिन वो आंसर चालू ही नहीं हो पाता, वो इंट्रो का पहला वर्ड नहीं मिल रहा, वो इंट्रो की पहली लाइन ही समझ में नहीं आ रही क्या लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि एटलीस्ट जो मेजर थीम्स हैं उन पे तुम अपने इंट्रोडक्शन रेडी करो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम इंटरनल सिक्योरिटी की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर वहां पे जो टॉपिक्स है साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म वगैरह, तो उन पे एक इंट्रोडक्शन रेडी कर लो ना। अगर पॉलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एटलीस्ट प्रीएम्बल पे एक इंट्रो रेडी रखो अपना, फंडामेंटल राइट्स पे 2-3 रखो, डीपीएसपीस पे 2-3 रखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड है उस पे एक इंट्रोडक्शन रेडी रखो, इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हो एमएसएमई सेक्टर पे 2 इंट्रोडक्शन रेडी रखो अपने। ये चीज ना तुम्हारा टाइम बचाएगी सोचने का, और उधर 3 घंटे में 20 आंसर्स लिखने हैं। यूपीएससी के एग्जाम का प्रेशर भी होगा वो अलग। आदित्य श्रीवास्तव सर ने बोला था एक आंसर के लिए सोचने के लिए मैक्सिमम उधर 30 सेकंड के आसपास मिलती है, तो इतना टाइम तुम वहां पे नहीं लगा सकते कि 30-40 सेकंड तुमने इंट्रो पे ले ली फिर मेन बॉडी सोच रहे हो, वो पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा ऐसे। बाकी जो आंसर राइटिंग के प्रॉम्प्ट्स मैंने रेडी किए हैं तुम्हारे लिए, उसमें तुम्हें इंट्रोडक्शन भी मिलेंगे। हर क्वेश्चन के लिए वो तुम्हें 3 इंट्रोडक्शन देगा, एक करंट अफेयर्स बेस्ड होगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इकोनॉमिक सर्वे से उठा के कहीं ना कहीं से सब्जेक्ट के हिसाब से देगा। दूसरा वो अपने हिसाब से देगा 15-20 वर्ड्स का जो उसे बढ़िया लगेगा। तीसरा इंट्रोडक्शन होगा आयरनी वाला। आयरनी वाला मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा कम यूज करो, लेकिन बस उन्हें पढ़ो, क्योंकि आयरनी और नेगेटिविटी में ना एक पतली सी रेखा होती है और वो क्रॉस ना हो जाए। हालांकि मैंने प्रॉम्प्ट में डाला है कि थोड़ा पॉजिटिव ही रखियो, लेकिन फिर भी उसे स्टार्टिंग में यूज मत करना। जब तक 100-50 आंसर ना लिख लो तब तक आयरनी वाले सिर्फ पढ़ो, उसे लिखो मत। लगते बहुत बढ़िया आयरनी वाले इंट्रोडक्शन, लेकिन ये हर जगह यूज नहीं हो पाते। मान लो 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे GS2 में और GS3 में, तो वहाँ पे मे बी 5 या 6 क्वेश्चन में तुम्हें मौका मिलता है ये आयरनी वाले लिखने का। तो जितने वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिखने की तुम्हें जरूरत है उतने वर्ड्स का इंट्रोडक्शन वो तुम्हें प्रॉम्प्ट देगा। बस उन 3 इंट्रोडक्शन में से अपना कुछ चूज कर लेना है या फिर उनको मिक्स करके कुछ अपना बनाना है बना लेना, लेकिन 15 से 20 वर्ड से आगे ना चला जाए इंट्रोडक्शन, उसका कुछ फायदा ही नहीं है। तुम अपने वर्ड्स को वेस्ट कर रहे हो बिना काम में।